फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद विशाल। अगर आपने क्लिक कर ही दिया है तो हाँ, जैसे कि आपको पता है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए है बेसिकली जो बिगनर हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता। और हाँ, एज आई प्रॉमिस्ड कि हाँ, अगर हम ग्रामर की सीरीज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरा ग्रामर करेंगे। टेंस कर चुके हैं, नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन उसके टाइप्स। ओके, सो जिनको चुल है कि हम पढ़ने के जा रहे हैं और कैसे पढ़ेंगे तो देख लो, ये हमारी पीपीटी है। यस सर, ठीक है, फुल पीपीटी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। यस सर, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? सर, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो आपका टाइटल है या फिर हाँ, इसे हम डिकोड करेंगे। ठीक है, व्हाट इज पार्ट्स? पार्ट्स बोले सर भाग, स्पीच, लैंग्वेज। सुना होगा ना कि उसने स्पीच दी, ये बोला वो बोला। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब किसी लैंग्वेज के पार्ट्स, मतलब उस लैंग्वेज को किन भागों से जोड़ के बनाया गया है। सो डैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज के बाद कभी भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि हाँ व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो दिस इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज या स्पीच के भाग या फिर उसके पार्ट्स। डन। तो हम बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, उसे बनाने वाले। ओके, नाउ देखो, तुम्हें इससे बहुत अच्छा हाँ समझ आएगा। दिख रहा है तुम्हें एक ट्री? यस सर, इस ट्री को मान लो इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो पार्ट्स हैं उन्होंने उसे बनाया है। जैसे नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, सो इन 8 पार्ट्स की वजह से या इन 8 पार्ट से हमारी बनती है लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज इंग्लिश। डन। डेफिनेशन देख लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज इनटू विच वर्ड्स आर प्लेस्ड बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, फंक्शन एंड यूज इन अ सेंटेंस। सिंपल ये बोल रहा है कि हाँ, कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज हैं जिन्हें हम एज अ वर्ड प्लेस करते हैं अपने सेंटेंस में, उनके मीनिंग, फंक्शन और यूज़ के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी वर्ड है वो अपने यूज़, मीनिंग और फंक्शन के हिसाब से हम उसे बताएंगे कि वो क्या है, नाउन है, वर्ब है या प्रेपोजिशन है। ठीक है, डन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अ वर्ड डज इन अ सेंटेंस। वही बात जो मैंने बोली, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हमें बताता है कि कोई जो वर्ड है उसका काम क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम, हमें उस सेंटेंस में पता लग रहा है ना कि राम एक नाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो किससे पता, कैसे पता चला? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। समझ आया? ट्री तुम्हारी इंग्लिश हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज, और जो उसकी पत्तियाँ टहनियाँ हैं वो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। डन, इतना समझ आ गया? बोलो ठीक है। यस सर। नाउ अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं 8 पार्ट। ठीक है, जिससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, फिर लैंग्वेज बनती है। फर्स्ट वन इज नाउन। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सेकेंड वन इज प्रोनाउन, जो रिप्लेस करता है नाउन को। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। अगर हाँ, नाउन बोले संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, एडजेक्टिव विशेषण, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण जो डिस्क्राइब करता है वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन को आई थिंक बोलते हैं संबंध या फिर कुछ संबंध से रिलेटेड है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें आएगा तुम हाँ कमेंट में लिख देना। पर हाँ, बेसिकली जो संबंध या रिलेशन बताए वर्ड्स के बीच में, जैसे नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। ओके, कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेज। कंजंक्शन को आई डोंट नो यार क्या बोलते हैं। ठीक है, रिलेट कर लेना। ठीक है, नाउ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को आई थिंक बोलते हैं विस्मयादि बोधक, जो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग और इमोशंस। ठीक है, so, इतना डन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यस सर, एक स्पीच के पार्ट्स जिसमें 8 आते हैं। और कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, चलो सर डन। अब हम सर हर एक टाइप को थोड़ा और समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं समझेंगे, बिल्कुल हम समझेंगे जब इनका अलग से चैप्टर आएगा। अभी
केवल जितना हमें ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट है वो है नाउन। जी सर, बोले तो संज्ञा। सो अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है सर? एक नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई नाम होगा वो नाउन है। डन? यस। इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। कि देखो यार, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया होगा, उसका कोई नाम है, उसे हम नाम देते हैं, वो हमारे लिए नाउन है, वो संज्ञा है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ गए जी। अब नाउन के खुद के प्रकार हैं, जैसे कॉमन नाउन, बॉय, सिटी, डॉग। अब तुम ऐसा समझो, एक क्लास है, एक क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ठीक है। अब हम लड़कों को क्या बोलेंगे? बॉयज़, लड़कियों को गर्ल्स, ठीक है। तो वो हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। अब यहीं से मैं तुम्हें अगला एग्जांपल समझाऊंगा, डेट इज़ प्रॉपर नाउन। अब उसी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिनमें एक लड़की होगी या फिर लड़का होगा जिसका नाम होगा आकाश, लड़की का रिया, या फिर जो आपने मानना है वो मान लो, ठीक है। वो हो गया प्रॉपर नाउन। दो नाउन क्लियर, कॉमन, जिसमें हम पूरी की पूरी, हाँ, एक जो आपकी कम्युनिटी है उसको हम समझते हैं, उसको सोचते हैं, डेट इज़ बॉय या फिर गर्ल, देन प्रॉपर स्पेसिफिक नाम, ठीक है, डेट इज़ रिया या फिर आकाश। नाउ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपका समूहवाचक संज्ञा। कॉमन को हम बोलेंगे जातिवाचक हिंदी में, अगर तुम्हें रिलेट करना है। प्रॉपर को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक, ठीक है। कलेक्टिव समूह, जहाँ पे समूह की बात होगी, जैसे टीम, फैमिली, हर्ट, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलेंगे भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव की बात होती है, जैसे कि किसी आइडिया, ठीक है, थॉट या फिर किसी इमोशन की, जिसे हम टच ना कर सकें या फिर जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, करेज, लव। ओके, अनदर वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक, द्रव्यवाचक, आई थिंक। ओके, तो बेसिकली जहाँ पे मटेरियल की बात होती है वो होता है मटेरियल नाउन, वाटर, गोल्ड, शुगर। डन? नाउन क्लियर? जी सर, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, रिया, सिटी, डॉग, टीम, हैप्पीनेस, वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है नाउन्स आर द नेम्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारे अराउंड है ना, वो जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन ही है, ठीक है। डन। नाउ प्रोनाउन। सर, प्रोनाउन इज प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है आपका सर्वनाम। ओके, सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। देखो यहाँ पे फोकस करना, रेपिटेशन। रेपिटेशन बोले तो कोई चीज़ बार बार दोबारा आए, उससे रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और वो बार बार चीज़ किसे क्या है? नाउन। जब हम किसी सेंटेंस में एक ही चीज़ या व्यक्ति के बारे में बार बार बात करते हैं तो हम उस रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ प्रोनाउन। जी सर। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखो, तुम एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, राम के बारे में लिखते हैं। ओके, राम इज़ अ गुड बॉय। तुम बोलोगे राम की बात हो रही है। अब मैं अगेन थोड़ी लिखूँगा कि हाँ, राम इज़ अ गुड बॉय एंड राम इज़ इन 10th क्लास। ओके, ये होगी रेपिटेशन। इसको ख़त्म करने के लिए मैं लिखूँगा ही। ओके, दैट इज़ आपका प्रोनाउन। डन? यस सर। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला आता है पर्सनल। अब पर्सनल प्रोनाउन हमें पता है कि हाँ, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन जिसमें हम खुद की बात करते हैं, यानी आई। सेकंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ही, शी, वी, दे, ठीक है। अब यार मेन बात होगी कि आप बोलोगे सर इसमें भी कॉन्सेप्ट ये है वो है। भाई मुझे पता है, वो हम पढ़ाएंगे जब प्रोनाउन का चैप्टर आएगा, ठीक है। अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, ताकि समझ आए, सभी को समझ आए, सभी को साथ में लेके चले, ठीक है। तो हाँ, कर लो थोड़ा वेट। पर्सनल हो गया। पोजेसिव, जिसमें हम अपना अधिकार जमाएं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस। इंटरोगेटिव, हु, whom, which, what. Indefinite, someone, anyone, everyone. Okay, example, she is reading a book,
दिस इज़ माई पेन, हु इज़ एट द डोर। ठीक है, प्रोनाउन सर्वनाम डन। यस सर। देखो यहाँ पे याद रख लो कि प्रोनाउन मेक्स अ सेंटेंसेस शॉर्टर, क्लियर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। वही बात, प्रोनाउन क्या करता है, सेंटेंस को शॉर्टर करता है, क्लियर करता है और आसानी से हमें समझ आए, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। नाउ थर्ड वन विच इज़ वर्ब, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो वर्ब आपके एक सेंटेंस का ऐसे मान लो दिल है, हर्ट है, ठीक है, मतलब हमें सब कुछ वर्ब से ही पता लगेगा। मैंने टेंस में बोला होगा कि हाँ टेंस इज़ नथिंग बट केवल हमें वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बताता है कि कोई टाइम कब हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो हाँ, नहीं देखी है तो बाद में देख लेना, टेंस के बारे में मैंने वीडियोस डाल दी है एंड वेरी गुड। हाँ समझ आ जाएगा, इस वे में डाली है, सभी को आएगा। ठीक है, तो वर्ब आर दी हार्ट ऑफ अ सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। डन। ठीक है, डेफिनेशन देखो, वर्ब बोले क्रिया। यार एक तो ये, एक मिनट रुकना, रेड लेता हूँ। ठीक है, हाँ, क्रिया। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। सर समझ गए सर, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें दिखाता है कोई एक्शन हो रहा है या फिर किसी बीइंग या किसी चीज़ की कंडीशन, स्टेट क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब जिसमें कोई कार्य फिजिकली हो रहा है, हमें दिख रहा है, रन, ईट, राइट, बच्चा दौड़ रहा है, दिख रहा है ना, ही रन्स फास्ट। लिंकिंग वर्ब जहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ किसी भी चीज़ या फिर कोई सब्जेक्ट है, उसका लिंक जो कि हमें प्रेडिकेट में मिलता है या फिर हाँ जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिंकिंग वर्ब। ओके, इज़, एम, आर, वॉज, वर। जैसे कि शी इज़ काइंड, वो काइंड है, सब्जेक्ट का लिंक मिला ना, वो काइंड है। यस सर। हेल्पिंग वर्ब, हैव, हैज़, हैड, विल, शैल। हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए। अब मैंने तुम्हें याद करो टेंस में बताया होगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रूल होता है, याद करो याद करो याद करो, या है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आया। तो ये आई आपकी मेन वर्ब, ये आई आपकी हेल्पिंग वर्ब। ओके डन। समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा मत सोचो, आ जाएगा आराम आराम से। ठीक है, लिख लो वर्ब डन। यस सर। सर आगे अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगला जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपका बोले तो विशेषण। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, समझ लो एडजेक्टिव ब्यूटी टू अ लैंग्वेज ऐड, एडजेक्टिव्स ऐड ब्यूटी टू अ लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज में एडजेक्टिव खूबसूरती ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है, या अब देखो एडजेक्टिव के भी टाइप्स हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसमें हम क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल, हैप्पी, टॉल, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने ड्रेस पहनी है। ड्रेस क्या है, नाउन, तो ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड विच इज़ एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल। ओके, सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। वर्ड से पता लग रहा है क्वांटिटी, जो डिस्क्राइब करे क्वांटिटी, मैनी, फ्यू, सम, ऑल। आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स नाउन, मैनी एडजेक्टिव, मेरे पास बहुत बुक्स हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन, अधिकार, माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, दिस इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक है, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो पॉइंट आउट करे स्पेसिफिक नाउन को, डेमोन्स्ट्रेट करे। ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दो स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली, यहाँ पे नाउन है स्टार्स, स्टार वो वाले स्टार। ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो क्वेश्चन में यूज हो। ठीक है, विच, हुज, व्हाट, विच मूवी डिड यू वॉच, तुमने कौन सी मूवी देखी थी, मूवी इज नाउन, विच एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मेक्स अ सेंटेंस कलरफुल इंटरेस्टिंग, सिंपल। समझ आया विशेषण। चलो नाउ नेक्स्ट वन विच इज एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्रिया भी है और विशेषण भी है। बेसिकली एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब verb, adjective, another adverb or a whole sentence.
एडवर्ब ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी, ठीक है। हमें एडवर्ब बताता है व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट, कब हुआ, कैसे हुआ और किस हद तक हुआ। एक्सटेंट बोले किस हद तक, किस सीमा तक, ओके, मतलब उसकी जो एंड लाइन है वो कितनी है, कितने एक्सटेंट तक वो हो सकता है, तो वो हम बातें करते हैं एडवर्ब में, क्रिया विशेषण में, ठीक है। अब देखो इसके भी टाइप्स हैं। पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। साफ लग रहा है टाइम सर, व्हेन कब हुआ वो हमें बताता है। इसमें नाउ, देन, टुडे, यस्टरडे, सून, विल मीट टुमारो, हम मिलेंगे कब, मिलेंगे कल। टुमारो हमें पता लग गया सर ये एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। सेकंड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस माने जगह, कहाँ, हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड। द कीज आर हेयर, जो चाबियां हैं वो यहाँ हैं, ठीक है। थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर किस वे में किया, हाउ, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, लाउडली, नाइसली। शी सैंग द सॉन्ग ब्यूटीफुली, उसने सर गाना गाया, लेकिन कैसे गाया, बहुत ही खूबसूरती से। एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस हद तक, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है लेकिन बहुत, ठीक है। सो वेरी इज अ एडवर्ब। नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार और हाउ ऑफन, ओके। इसमें आएगा ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजली, नेवर। आई गो टू जिम ऑफन, मैं जिम जाता हूँ बहुत बार। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन किस वे में, ओके। इसमें आते हैं यस, सर्टेनली, श्योरली, इंडीड, एग्जैक्टली। यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। अफर्मेशन दिख रही है ना, यस सर। नाउ एडवर्ब ऑफ नेगेशन, उसका उल्टा, इन व्हाट वे, बेसिकली नो के वे में। नो, नॉट, नेवर, हार्डली, रेयरली, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, ठीक है, क्लियर। एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और पूरे होल सेंटेंस को भी कभी कभी क्या करती है, मॉडिफाई करती है, डिस्क्राइब करती है। डन, यस सर। नाउ सिक्स्थ वन विच इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिससे हम रिलेशन बताते हैं नाउन, प्रनाउन और दूसरे वर्ड के बीच में, ओके। सो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। बिल्कुल सर, जो प्रेपोजिशन है वो कनेक्ट करता है नाउन, प्रनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ, बेसिकली उनका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। अब तुम समझोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें देखना है कि यहाँ प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं, ठीक है। इनमें भी देखो प्रेपोजिशन बहुत प्रकार की होती हैं, बट यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम बस ओवरव्यू करेंगे कि सर है क्या, ये किस प्रकार से संबंध या फिर हाँ रिलेशन बता रही हैं, ठीक है। तो ये कॉमन प्रेपोजिशन है, देख लो, इन, ऑन, एट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द बॉल इज इन द बॉक्स। जो बॉल है बॉक्स में है, बॉल का रिलेशन बॉक्स के साथ में इन बता रहा है, ठीक है, कि हाँ जी वो बॉल है, बॉक्स के अंदर है। अदरवाइज मैं इन यूज़ ना करूँ तो मैं क्या पता लगेगा, द बॉल इज़ द बॉक्स, बॉल बॉक्स है, नहीं सर। दूसरा देखो, द बेस इज़ ऑन द टेबल। जो बेस है देखो ये टेबल के ऊपर है, हमें कैसे पता लगा, ऑन से कनेक्शन बनाया ना बेस और टेबल का। शी इज़ स्टैंडिंग बिसाइड हर ब्रदर, वह जो लड़की है वो अपने भाई के बगल में खड़ी है, प्रेपोजिशन है। ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड द स्कूल, जो लड़का है स्कूल की तरफ जा रहा है, कनेक्शन ही और उस बच्चे का और स्कूल का किसने बनाया, इसने, प्रेपोजिशन ने। द की आर अंडर द बुक, जो चाबी है वो बुक के नीचे है। अब तुम्हें दिख नहीं रही होगी, बोलोगे सर कहाँ है, हटाओ इसे इसके नीचे है, ठीक है। तो हाँ, इसका कनेक्शन या फिर रिलेशन बता दिया इसने। डन। बोर तो नहीं होगे क्लास को देख देख के, या फिर ऑब्वियसली तुम तो ऐसे देखोगे, लाइव थोड़ी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बोर मत हो, यहाँ ब्रेक ले लो, रोक लो, और होप तुम्हें समझ आ रहा हो, ठीक है। अरे तुम्हें समझ आ रहा है ना, तो यार सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना इस सेशन को, ठीक है। प्रेपोजिशन हो गया। नाउ कंजंक्शन। कंजंक्शन देखो यार, कंजंक्शन एक बहुत ही लॉयल वर्ड है, ठीक है। सर आप बोलोगे लॉयल क्यों, वो आपको पता लग जाएगा जब हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत लॉयल है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखो कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन हमेशा क्लोज को क्लोज के साथ ही जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज के साथ, ठीक है। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा पर समझ आ जाएगा, देखना। पहले तुम देखो, हाँ वो चैप्टर में समझ लेंगे, अब डेफिनेशन देखो। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लाउजेज इन अ सेंटेंस।
कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो सर कनेक्ट करता है वर्ड को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक सेंटेंस में, ठीक है, बेसिकली जोड़ने का काम करता है, ठीक है, साथ में एक सेंटेंस में रखने का काम करता है, दैट इज कंजंक्शन। ओके, नाउ दीज आर कॉमन कंजंक्शन, इनके भी खुद के टाइप हैं, कहाँ पढ़ेंगे जब इसका खुद का चैप्टर आएगा, ठीक है, अभी हल्ला नहीं करना, चुपचाप रहो, ठीक है। देखो, एंड वट और सो बिकॉज आफ्टर ऑल दो वाइल, ठीक है, एंड हम यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए किन चीज़ों को, वट यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि हाँ इससे अलग है, हटके है, वहाँ यूज़ करने के लिए, और चॉइस के लिए कि मेरे पास ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, देख लो तुमने अब चॉइस किस में है, तुम्हारे पास तो बहुत चॉइस है यार, ऑप्शन ही ऑप्शन है। अब सो यूज टू शो रिजल्ट, बिकॉज यूज टू शो रीजन, ठीक है, सो एंड सो ऑन। अब देखो हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, एंड ने जोड़ा ना इन दोनों सेंटेंस को, या फिर वर्ड वर्ड को, कि मुझे टी भी और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट स्टडिंग, वो थका था बेचारा लेकिन फिर भी पढ़ रहा था, कॉन्ट्रास्ट दिखाया ना, थकने के बावजूद भी पढ़ रहा था, इसमें कॉन्ट्रास्ट आया। ओके, डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, चॉइस दिखाई, तुम्हें क्या चाहिए, टी या कॉफ़ी। ओके, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इन साइड, अब इसमें रिजल्ट दिख रहा है कि बारिश थी इसलिए हम बाहर नहीं गए, ठीक है, एंड सो ऑन पढ़ लेना तुम, ठीक है, तुम बोर हो जाओगे सारे एग्जाम्पल पढ़ते हुए, समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू और लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज़ इंटरजेक्शन। हाँ खुशी तो हो रही होगी ना, सर पहुँच गए लास्ट में, बिल्कुल। सो व्हाट इज़ इंटरजेक्शन, सर सिंपल भाषा में इंटरजेक्शन विसमयादि बोधक, जो हिंदी वाले हैं वो भी देख लो, विसमयादि बोधक, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली हम इमोशंस को दिखाते हैं, हमारे हाई इमोशंस या फिर ऐसे इमोशन जिसमें कोई दुख हो, दर्द हो, हंसी हो, फिर कोई सरप्राइज हो, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन, जी सर पढ़ लिया, जिसमें सडन फीलिंग, सडन इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। अब ये कुछ इंटरजेक्शन है, ओह, वाव, आ, उप्स, हुर्रे, अलास या उप्स, हे, फ्यू, ठीक है। और दिखाता है सरप्राइज, ये सारे तुम पढ़ लेना, बहुत ही आसान है, तुमने पढ़े भी होंगे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ओह आई डिडंट सी यू देयर, ओह मैंने तुम्हें नहीं देखा, ठीक है, सरप्राइज, वाओ दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, इसमें सरप्राइज है, अमेजमेंट, देखो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। वैसे ही देखो, हुर्रे वी वॉन द गेम, तब तुम कोई गेम जीते तुम बोलते हो ना हुर्रे। अब किसी ने बुक देखो, उप्स आई ड्रॉप माई बुक, उप्स मैंने अपनी बुक गिरा दी, ठीक है, डन, समझ आया ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो देखो अब मैं ना लिटिल एक छोटा सा तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं हाँ कि हाँ तुमने कितना पढ़ा और नहीं पढ़ा। तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना और हो सके तो कमेंट करना, ठीक है, ऐसे नहीं मन में, कमेंट करके बताना 10 के 10 आंसर कि क्या है क्या नहीं है, डन, या फिर अभी कर लें, नहीं कमेंट, नहीं पहले 2 कर लेते हैं, ठीक है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो बताओ इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, सर वो हर दिन दौड़ती है, रन फिजिकल हमें दिख रही है ना क्रिया, इट इज़ अ वर्ब, ओके, या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, पेंटिंग नाउन, ब्यूटीफुल क्या होगा, नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब, मॉडिफाई, सो ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ बस ये मैंने 2 कर दिए यार, ये क्या है तो चल नहीं रहा आज पेन अच्छे से, एक मिनट यार, रेड से लिखता हूँ, ठीक है, दिस इज़ वर्ब, दिस इज़ एडजेक्टिव, ओके। यार एक तो आदत नहीं है यार ऑनलाइन पढ़ाने की, कोई नहीं पढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, सो होप आपको समझ आया हो, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू से गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किए तो, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट तो करने ही पड़ेंगे, एंड कमेंट के साथ शेयर भी कर देना, लाइक तो करना है, कमेंट करना है, ठीक है, डन, एंड या और जल्दी मैं नाउन के ऊपर वीडियो लाऊंगा बिल्कुल चैप्टर वाइज डिटेल में, सो हाँ जुड़े रहो, ओके गाइज,
हैव अ ब्यूटीफुल डे, बाय।